Hello everyone. Today we start chapter number 6 and we continue from page number 154 arm curl and test. अपन लास्ट प्रीवियस टॉपिक में ये रीड किया था चेयर स्टैंड टेस्ट। ये किसके लिए होता है? जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट होता है उनके लिए ये होता है। सेकंड पार्ट है इसका आर्म कर्ल टेस्ट। इसमें क्या होता है? आर्म कर्ल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? जो आर्म की जो पावर होती है, जो अपने हाथ की जो पावर होती है उसके लिए टेस्ट कराया जाता है। द आर्म कर्ल टेस्ट इज अ टेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इट इज़ द पार्ट द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ये किसका पार्ट है? सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट का पार्ट है। इट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट द फंक्शनल फिटनेस ऑफ एज पीपल। ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। पर्पस क्या? द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट is to assess the upper body strength and endurance which is required for performing household and other activities involving lifting and carrying this। किसके लिए करवाया जाता है ये? एंड्योरेंस और बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। विच इज़ रिक्वायर्ड किसके लिए? जो हाउस होल्ड लेडीज़ होती है या फिर जो पर्सन होते हैं वो अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग, किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अ 5 पाउंड वेट फॉर वुमन एंड 8 पाउंड वेट फॉर मैन। 5 पाउंड का जो वेट है वो वुमन को दिया जाता है और 8 पाउंड वेट किसके लिए होता है? मैन के लिए। विदाउट अ चेयर, विदाउट आर्म्स एंड स्टॉप वॉच। और ये विदाउट स्टॉप वॉच के लिए करवाया जाता है। द एम प्रोसीजर क्या था? एम ऑफ द टेस्ट इज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स दैट वन कैन कंप्लीट इन 30 सेकेंड। कि 30 सेकेंड में आप कितने आर्म कर्ल पुश कर सकते हैं, इसमें ये टेस्ट काउंट किया जाता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। आर्म कर्ल इज परफॉर्म विद द डोमिनेट आर्म साइड बाय साइड किया जाता है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से किया जाता है। आर्म कर्ल इज परफॉर्म द डोमिनेट आर्म साइड। द पार्टिसिपेंट सिट ऑन द चेयर, होल्ड द वेट इन द हैंड यूजिंग अ सूटकेस ग्रिप। It means the palms should be facing toward the body. The arms should be in a vertical downward position. Vertical downward position में किया जाता है। The upper arm should not move, but the lower arm should move freely. जो आपका नीचे का पार्ट है वो फ्रीली रहता है, बट ऊपर का जो पार्ट होता है उसको आपको मूव नहीं करना होता। कर्ल द आर्म थ्रू अ complete range of motion gradually, keeping the palm up. When the arm is lowered through the complete range of motions, gradually return to the starting point. The arm should be completely bent and completely straight at the elbow. This complete action should be repeated participant many times as possible within 60 seconds। कि भाई आपकी जो ऊपर की बॉडी है उसको हिलाना नहीं होता है, मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, अदर नीचे का आपका फ्रीली रहता है। ये कितने टाइम के लिए कराया जाता है? 30 सेकंड में आप कितने आर्म कर्ल मार सकते हैं, इसको इस रेंज से नापा जाता है। स्कोर इज टोटल नंबर ऑफ आर्म कर्ल परफॉर्म विद इन 30 सेकंड। अगर 30 सेकंड में आपने सपोज करो 15 किए या 12 किए, उससे ये आपका पावर को, स्ट्रेंथ को नापा जाता है, एंडोरेंस को देखा जाता है कि आप में कितने कैपेबिलिटीज़ है, कितनी पावर है या कितनी स्ट्रेंथ है इस चीज़ को करने के लिए। द स्कोर इज टोटल नंबर ऑफ कर्ल परफॉर्म विद 30 सेकेंड ड्यूरेशन। द फॉलोइंग टाइम टेबल रिकमेंडेड एज ऑफ द टेस्ट ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रुप। डिफरेंट एजेस ग्रुप के थ्रू ये दिखाई नीचे दे रखी है कि अगर आप 16 करते नॉर्म्स फॉर मैन, नॉर्म्स ऑफ वुमन। अगर आप 60 और 64 की एज में हैं, अगर आप 16 करते हैं तो आप एवरेज हैं। एवरेज होता है 16 to 22, इनका एवरेज होता है। अगर 16 से 22 तक का करते हो तो आप फिट हैं। अगर 65 69 एज में अगर 15 करते हो, 15 से 21 करते हो तो आप फिट हैं। 70 से 14 कम होते, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपका ये एज फैक्टर दे रखा। अगर आपकी 90 एज, अगर आपने 10 पाउंड उठाया, 10 बार आर्म कर्ल किया तो आप फिट हैं। नेक्स्ट चेयर सिट एंड रीच टेस्ट टू एसेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करवाया जाता है। विच इज़ इम्पॉर्ट फॉर गुड पॉस्चर। किसके लिए? गुड पॉस्चर देने के लिए। नॉर्मल गेट पैटर्न एंड वेरियस मोबिलिटी टास्क सच एज गेटिंग इन आउट एंड बाथ टब और कार। कि आपको जो बाथ टब है उससे उठने में प्रॉब्लम ना हो और जो कार है उसमें से निकलने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चीज़ें करवाई जाती है। ये इसका पर्पस है, इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड रूलर अ चेयर एंड विथ स्ट्रेट बैक अप्रोक्सीमेटली 44 सेंटीमीटर। वही चेयर चाहिए 40 सेंटीमीटर की, सिटिंग प्रॉपरली सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या था? पार्टिसिपेंट सिट ऑन द एज ऑफ चेयर, कीप
kept against a wall for safety purpose. One foot should remain flat on the floor while the other leg should be extend. जो आपका 1 फुट है वो बिल्कुल स्ट्रेट मतलब ऐसे होना चाहिए. लेग शुड बी एक्सटेंडेड फॉरवर्ड विद द नी इन स्ट्रेट पोजिशन. जो आपका जो दूसरा पाँव है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. इट शुड बी ऑन द फ्लोर एंड एंकल शुड बी बेंट ऑन 90 डिग्री. जो आपका एंकल पॉइंट है वो बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए और आपकी जो लेग है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. प्लेस ऑन द हैंड ऑन द टॉप. जो आपका हैंड है वो ऑन द टॉप होना चाहिए. अदर हिप विथ हिप टिप्स ऑफ द मिडिल फिंगर एट द सेम लेवल. इंस्ट्रक्ट द पार्टिसिपेंट इनहेल एंड देन एक्सेल. इनहेल और एक्सेल करते रहना चाहिए. रीच फॉरवर्ड टूवर्ड द टोइज बाय बेंडिंग एट द हिप. आपकी जो ऊपर पार्ट की बॉडी है वो बेंडिंग करते हुए ही बैक शुड बी स्ट्रेट. जो आपकी बैक है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. हेड अप होना चाहिए. अवॉइड एनी जर्क और बाउंस एंड नेवर स्ट्रेच टू मच. ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए. कीप द नी स्ट्रेट एंड होल्ड द रीच फॉर 2 सेकेंड. और उसको 2 सेकेंड तक होल्ड करना चाहिए. द डिस्टेंस इज मेजर बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर टिप्स एंड द टोज. इफ द फिंगर टिप टच द टोज देन द स्कोर इज 0. इफ द फिंगर टिप्स टच the toes then score is 0. If they do not touch, measure the distance between the finger and toes, negative scores. If they overlap, measure the distance, positive score. अगर आप जैसे कोई फिंगर को छूते हैं तो आपका स्कोर 0 होगा. अगर आप उसके ऊपर ले जाते ज़्यादा ले जाते हो तो आपका स्कोर पॉजिटिव रहेगा. और आप अगर टोइस को नहीं छूट पाते हो तो आपका स्कोर नेगेटिव रहेगा. ओवरलैप मेजर द डिस्टेंस, पॉजिटिव स्कोर. अगर ओवरलैप करते हो तो आपका स्कोर पॉजिटिव रहेगा. द स्कोर इज नोटेड डाउन टू द नियरेस्ट 1.2 इंचेस और 1 सेंटीमीटर. एज द डिस्टेंस रीच्ड इधर नेगेटिव और पॉजिटिव. स्कोर फॉलोइंग टेबल नीचे दे रखी है. नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पैराग्राफ.